की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी, जैसलमेर को सुनहरी नगरी और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उसी तरह अब बूंदी जिले का एक गांव विधवाओं के गांव के तौर पर मशहूर होने लगा है। क्या कारण है इसके पीछे, रिपोर्ट में समझिए। बूंदी जिले से 85 किलोमीटर दूर बसे बुधपुरा गांव में पुरुषों को बुढ़ापा ही नहीं आता, उन्हें जवानी में ही मौत गले लगा लेती है। और इसी वजह से यहाँ विधवाओं की तादाद काफी बढ़ चुकी है और 35 साल से ज्यादा उम्र की ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं। इस गांव में बने डरावने हालात की वजह है सिलिकोसिस नामक रोग, जो इस गांव के निवासियों के लिए नियति बन चुका है। बात अगर आंकड़ों की करें तो साल 2020 में सिलिकोसिस के 62 मरीज, 2021 में 96, 2022 में 128, तो वहीं पिछले साल 2023 में 47 मरीजों में सिलिकोसिस के लक्षण पाए गए थे। अब परेशानी है मांग तो न तो खाबा कार न खैर सब मन की दुखिया हो रहा दुखिया बापड़े विधवा वाली हो रही। यहाँ पर भी लोग महिला में बहुत सारी विधवाएं, कोई सुविधा नहीं है। इसमें कोई बीमारी हो रही है, कोई यूं मर रहा है। हाँ, बीमारी से भी मर रहा। हाँ, इलाज भी कोई सुना है न करे डॉक्टर साहब गाड़े ना और कोई। बता दें कि सिंचाई के साधनों की कमी और रोजगार का अन्य कोई साधन न होने के चलते गांव के लगभग 80% पुरुष पत्थरों की घिसाई के काम से ही जुड़े हैं। जहां उड़ता रहने वाला पत्थर का बुरादा धीरे धीरे इन लोगों के सीने में जमता जाता है और आखिरकार सिलिकोसिस का रूप ले लेता है। इलाके में उड़ती रहने वाली बारीक धूल की वजह से लोगों को टीबी भी जकड़ लिया करती है। सिलिकोसिस का खौफ इतना बढ़ चुका है कि इलाज के दौरान जब अस्पताल में मरीज को सिलिकोसिस होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसे स्थानीय लोग डेथ वारंट या ऊपर वाले का बुलावा कहकर के पुकारते हैं। वहाँ पे जो मजदूर है बिना मास्क के काम करेंगे, बिना सावधानी बरते काम करेंगे तो बीमारी होनी है। पूरे राजस्थान में, सिर्फ बूंदी में ही नहीं, बाकी जगह भी सिलिकोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल है कि जो काम करने वाला जो व्यक्ति है वो जरूरी सावधानी के साथ में ही काम करे। दूसरे जिम्मेदारी बनती है वहाँ के जो माइंस के जो ऑनर है वो उनको जागरूक करे कि बिना उसके ये माइनिंग नहीं करवाए। विधवाओं के गांव का सबसे डरावना सच ये है कि यहाँ के पुरुषों की कम उम्र में मौत हो जाने के बावजूद उनकी विधवाओं को घर में चूल्हा जलाने के लिए बीमारियों का घर कही जाने वाली उन्हीं खदानों में काम करने जाना पड़ता है। एक और डरावना पहलू यह है कि यहाँ के पुरुष और स्त्री कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं क्योंकि रोग उनके शरीर को तोड़ता जा रहा है। विधवा है तो कोई सुविधा नहीं सरकार की तरफ से? कहीं को न मार, खाने आने सब बंद हो रही है, ऐसे ही चल रहा है काम धंधा। तो सहायता मिलनी चाहिए, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। वही तो एक बार सिलिकोसिस की चपेट में आने के बाद किसी भी शख्स की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए ही रह जाती है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय बचाव है। सरकार की ओर से सिलिकोसिस के 13 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन सभी स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगा करके लोगों को जागरूक किया जाता है। सिलिकोसिस से ग्रसित एरिया है मेनली, तो हमने पिछले साल भी एक अभियान चला के 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे। वहाँ पे जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी खान के मालिक हैं, उनको वहाँ पे एक कार्यशाला रखवा के और सभी को प्रिवेंटिव मेजर दे के आए थे। जैसे मास्क वगैरह थे, वो ड्राई ड्रिलिंग करते थे तो उनको वेट के लिए प्रमोट किया। बधुपुरा में बलुआ पत्थरों को तराशने का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है और इस काम में निकलने वाली सिलिका डस्ट से उनके फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। गांव की विधवा महिलाओं ने बताया कि उनके पतियों की सिलिकोसिस बीमारी से मौत हो चुकी है। अब वे खुद 150 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से हर रोज पत्थर तोड़ करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। भाई परेशानी है यार, मांगे पानी की सुविधा कौन है, मांगे कहीं रान बिरहा तो मांगे कहीं सुविधा कौन है, कोई कहीं कौन है मांगे तो देश में आदमी विधवा ही विधवा है यहाँ पे, सब बदवा है। गिट्टी बनाओ, मजदूरी करते हो। हाँ, तो कोई सरकारी सहायता नहीं मिल रही? कहीं नहीं मिल रही। 5 किलो गेहूँ दे महीनों पर चलो 5 किलो गेहूँ कैसी होता को ना मजदूरी कराम पेट भरा बस। तो सरकार कोई सहायता नहीं देती? कई सहायता को ना।
ऐसे में लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर के जागरूक करना होगा। साथ ही सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर इतने लोग कैसे मर गए। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने चंदे वाला घोटाला शुरू कर दिया। ये घोटाला करने वालों में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर का नाम